और दमोह से हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां एक गरीब मजदूर को 50 करोड़ रुपए के इनकम टैक्स का नोटिस थमा दिया गया है। आयकर विभाग के इस नोटिस से पूरा परिवार सकते में है। वहीं विभाग के दस्तावेजों में फर्जीवाड़े और घोटाले की बड़ी आशंका जताई जा रही है, जिसका जांच के बाद ही खुलासा हो सकता है। आपको बता दें कि ठेले पर अंडे बेचने वाले व्यक्ति प्रिंस सुमन को आयकर विभाग ने नोटिस देकर करोड़ों के वित्तीय लेन देन से संबंधित जानकारियां मांगी हैं। नोटिस मिलने के बाद संबंधित व्यक्ति और उसका परिवार सदमे में है। जानकारी जुटाई गई तो खुलासा हुआ कि दस्तावेजों के आधार पर दिल्ली में एक फर्जी कंपनी तैयार की गई थी, जिसके द्वारा ये वित्तीय लेन देन किया गया। बहरहाल करोड़ों के वित्तीय लेन देन से जुड़ा ये मामला सामने आने के बाद अब इसकी जांच किया जाना जरूरी हो गया है, जिसके चलते मामले को लेकर पुलिस और आयकर विभाग को आवेदन देकर जांच की मांग की गई है। 50 करोड़ रुपए का नोटिस वो भी एक मजदूर को दिया गया है। पूरा परिवार सदमे में है। जाहिर सी बात है, 50 करोड़ जैसी भारी भरकम रकम और उसका नोटिस मिल जाए तो मानो स्थिति क्या होगी। जांच में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आ सकता है। बताया जा रहा है कि डॉक्यूमेंट्स के आधार पर दिल्ली में कोई फर्जी कंपनी रजिस्टर्ड हुई थी और वहीं पर कुछ गड़बड़ झगड़ा किया गया, जिसका असर इस नोटिस के तौर पर मजदूर के पास पहुंचा है। तो हमारे साथ खुद पीड़ित प्रिंस सुमन जी जुड़े हुए हैं। सुमन जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। 50 करोड़ रुपए का नोटिस आपको मिला है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में कोई फर्म थी, उसने कुछ गड़बड़ किया है जिसका नोटिस आपको मिला है। क्या कभी आप दिल्ली गए थे? क्या लग रहा है आपको प्रथम दृष्टया, क्या जानकारी दी गई है आपको? सर, दिल्ली कभी नहीं गया है, पर पता नहीं है कैसे वो उनके पास में ये हमारे दस्तावेज पहुंच गए और जो कि उन्होंने इतना बड़ा प्रिंस के नाम पे फर्जी कंपनी खोलकर और फर्जी इसमें दिखाया है कि 7 दिसंबर 2022 में उन्होंने कंपनी खोली और बंद कर दी। अब उसको खोलते हैं उसी नंबर पे तो बंद कर दी। तो क्या आपको अपने किसी नजदीकी व्यक्ति पर शक है जिसके आसपास आपके दस्तावेज रहते हों, उस वजह से उनके द्वारा ये कंपनी वगैरह इस तरीके की कोई षड्यंत्र, कोई साजिश किया गया हो? सर, ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल। आपको किसी पर शक है? नहीं, किसी पर शक भी नहीं है। तो अब ये जो अधिकारी आपके पास नोटिस लेकर पहुंचे हैं, ये क्या कह रहे हैं? आपका कैसे 50 करोड़ रुपए चुकाएंगे? पोस्ट द्वारा नोटिस आया है सर। अच्छा, डाक से आपको पोस्ट ये आई है और ये नोटिस आया है। तो आपने क्या किसी अधिकारी से बात की है? अपनी पीड़ा, अपनी गुहार सुनाई है किसी को? सर, हमारी समझ में नहीं आई तो पहले जो भरते हैं ना वो GST वगैरह, हमने सोचा कि उनसे समझे, उनको जो थोड़ा बहुत कहीं आ गया होगा तो उसको भरें। पर उनने वो चेक किया, देखा तो उनकी समझ में नहीं आया तो फिर वो वकील के यहाँ ले गए, जो आयकर विभाग के वकील होते हैं जी। फिर उन्होंने उसी नोटिस के आधार पे उसको खोला तो उसमें देखा कि बिल कटे हैं, बहुत सारे बिल कटे हैं, बहुत सारे मतलब भारी भरकम पे इसमें घोटाला दर्शाया गया। फिर मतलब वहां से हम लोग घबरा गए। पर हम लोगों की समझ में आई कि बताओ, ये तो अपनी मतलब एक जान ख्वाफत हो गई, अपन ने इतना कभी सुना देखा नहीं था और ये सब कैसे हो पाएगा। तो फिर उनसे आवेदन बनवा के सब अधिकारियों को आवेदन दिए तो कहीं तो ये आवेदन लेते नहीं है। वो कहते हैं जैसे वाणिज्य विभाग में है और या आयकर विभाग है, दमोह से उठ गया, सागर पहुंच गया, नरसिंहपुर पहुंच गया जी। और SP ऑफिस में भी नहीं ले रहे थे, थाने भी नहीं कह रहे कि दमोह का मामला नहीं है, दिल्ली का मामला है। दिल्ली में जाओ, वहीं रिपोर्ट करो, वहीं दिखाओ, हम क्या करेंगे। साइबर को भी दिया तो वो भी यही बात कह रहा है पहले के तुम वहां जाओ, हम क्या करेंगे इसको। सब लोग माने परेशान कर करके आवेदन ले रहे हैं। हमारी तो सब लोगों की समझ में नहीं आ रही कि हम लोग करें तो करें क्या है। बिल्कुल, आपकी बात न्यूज़ 24 के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंच रही होगी और आप अपने जिले के जो कलेक्टर हैं, DM हैं, उनसे भी संपर्क कीजिएगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 24 के साथ जुड़ने के लिए। मेरे पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आया था तो मैंने उसको खोला तो देखा, फिर पता चला तो उसके बाद मैं वकील साहब के गया
तो वकील साहब ने पूरी जानकारी निकाली तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे नाम से दिल्ली में रोड कंपनी चल रही है, जिसमें कम से कम 49 करोड़ का घोटाला हुआ है। तो उस वजह से इनकम टैक्स का वो आया। तो वकील साहब ने फिर बताया पूरी जानकारी, तो हम लोग फिर रिपोर्ट करने गए, फिर एसपी साहब के भी गए, उनको भी बताया सब। दिल्ली आज तक नहीं गया मैं कभी। मैं चाहता हूँ शासन से मुझे इंसाफ मिले, न्याय की जांच हो।